कुछ लोगों को शंका है कि शहनाज अख्तर सिर्फ पैसा कमाने के लिए भजन कीर्तन कर रही है, तो ऐसा नहीं है। 15-20 साल गुजर गए मुझे भजन कीर्तन करते करते, सिर्फ 15-20 साल गुजरे हैं, सिर्फ गुजरे बस हैं। उसके 10 साल पहले जब हमारे यहाँ रोड नहीं हुआ करती थी तो परिवहन बस से जाती थी मैं गाना गाने, हाँ, दूसरे शहर, और सर सुबह 7 बजे निकलती थी, शाम को 7 बजे पहुंचती थी जगह पर। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, 20-20 फीट के गड्ढे, सच्ची में भूखी प्यासी बहुत स्ट्रगल किया 10 साल। 10 साल के बाद 2005 में मेरा पहला एल्बम भूलन नहीं माने भजन मचल गए भंगिया को। 2006 में मैया पाँव पे जनिया। फिर भी लोग कहते हैं कि शहनाज अख्तर पैसा कमाने के लिए भजन कीर्तन कर रही है। अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नाम क्यों नहीं बदल देती, धर्म क्यों नहीं बदल लेती, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। और वीडियो बनाना तो वायरल करो, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैं सिर्फ उससे डरती हूँ जिसने मेरी, जो मेरी माई है, मैं सिर्फ उससे डरती हूँ जिसने मेरे को बनाया। मुझे जो कुछ प्राप्त है महाआदि शक्ति जगदम्बा से प्राप्त है, और ये खुलेआम बोल रही हूँ, डरने उड़ने वाली कोई बात नहीं है। जो है तो है, इसमें कोई बात ही नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसा कमाने के लिए भजन कीर्तन कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। 20 साल तो मुझे सिर्फ भजन कीर्तन गाते गाते निकले। अगर मैं कोई दूसरा बिजनेस खोल के बैठ जाऊं तो जबलपुर शहर में 5000 पर डे कहीं नहीं गए, चाट फुल्की के ठेले में 5000 पर डे कहीं नहीं गए। शहनाज अख्तर इतना कमा सकती है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करी हूं मैंने, जब भी इतना पोती। कपड़े भी सिलाई करती हूँ मैं, सब कुछ सीखा मैंने। इतना ही नहीं, खेती किसानी भी सीखी है मैंने, पाला लगाते भी आता है मुझे, धान काटते भी आता है मुझे, बस पाना पिंचिस चलाते नहीं आता। यही नहीं पता कौन से नंबर का पाना लगेगा। लेकिन जो शंकाधारी हैं, जो शंका रखते हैं शहनाज अख्तर के खिलाफ में अपने मन में, उनके स्क्रू टाइट कर सकती हूँ, इतना दम रखती हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ बोल के ही जाऊँ इस बात को, ताकि अगर कुछ लोगों में शंका हो तो वो शंका निकाल लें अपने मन से, क्योंकि शंका करने वाला कभी शंकर नहीं बन सकता, कभी शंकर नहीं बन सकता। मेरा भजन कीर्तन करने का एक ही उद्देश्य है कि मेरे कंठ में माँ सरस्वती ने वास किया है, और सरस्वती हर किसी को नहीं मिलती। मुझे जो भगवती ने दिया है सन 2006 में मैया पाँव पे जनिया के स्वरूप में, उसकी कमाई मैं सारी जिंदगी खाती रहती। लेकिन उसके बाद भी भजनों का सिलसिला चालू इसलिए है कि मेरी अंतिम श्वास तक मेरी माता पर मेरी हाजिरी लगती रहे, मेरी अंतिम सांस तक मेरी माता की हाजिरी लगती रहे। और रही बात नाम चेंज करने की, तो नाम इसलिए नहीं बदला कि सिर्फ नाम ही बस पहचान के लिए। लेकिन शहनाज अख्तर नाम की कोई औकात नहीं है मेरे जीवन में, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, क्योंकि मेरा कर्म है, मेरा धर्म, और अपने धर्म को मैं 15 साल से त्याग चुकी हूँ। क्या बात है। 15 साल हो चुके हैं मुझे अपना धर्म परिवर्तन करते हुए। और इतना ही नहीं, अभी तो बता रही हूँ मैं, कुछ लोग तो भगवान श्री रामचंद्र से भी खुश नहीं हुए। कैसे बताइए, मंदिर बनने से भी अभी खुश नहीं थे कुछ लोग, उस समय भी खुश नहीं थे। लोगों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, फिर मैं किस खेत की मूली हूँ, अभी भी खुश नहीं थे। तो वैसे लोगों को जवाब देने के लिए एक ही नाम काफी है, शहनाज अख्तर। यदि मन में कोई ऐसा मन में आए, कह रहे यार शहनाज अख्तर क्या है कि शहनाज अख्तर सिर्फ नाम ही बस मात्र तो है, और क्या है। लेकिन नाम का भी एक अपना फंडा है। अगर नाम ही मेरा बवाल है तो नाम से चालान काटूंगी। यदि बदलना है तो बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना नाम और धर्म परिवर्तन नहीं किया, पहले उनको बदल दो। जो बहुत बड़ी बड़ी पूंछ हिला के चलते हैं, फिर मुझे बदल दो। जिसको माँ शक्ति ने भक्ति दी है ना, उससे कोई नहीं बदल सकता, मुझे कोई नहीं बदल सकता। मुझे जो प्राप्त है
माँ आदिशक्ति जगदम्बा से प्राप्त है। वो ऐसा इसलिए कि पहले भी मैं श्रीमद् दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी, आज भी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ अपने घर के दरबार में करती हूँ। और इतना ही नहीं, मैंने एक ब्राह्मण देवता पंडित जी भी परमानेंट अपने घर के मंदिर में लगा कर रखे हैं। वो डेली मेरे घर में आते हैं, डेली श्रीमद् दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पूरे 13 अध्याय संस्कृत में। तो मुझे जो कुछ प्राप्त है वो मेरी माई से प्राप्त है और इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर अभी भी उन शंकाधारियों को शंका हो तो जान लो, शहनाज अख्तर हूं मैं, कट्टर हिंदू। वो भी भाईचारे वाली नहीं, भाईचारा भी मेरे मन लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर भाईचारा है तो बता दो मुझे कि मथुरा काशी अब तक मुक्त क्यों नहीं है। भाईचारा है तो बता दो कि मथुरा काशी अभी तक मुक्त क्यों नहीं हुआ। रायसेन शहर में भी एक शिव मंदिर है, ताला लगा रहता है हमेशा। और इतना ही नहीं, और हम भी बेवकूफ, देखिए कितने बड़े बेवकूफ हैं हम, कि अभी तक हम सिर्फ अयोध्या और मथुरा काशी में ही उलझे हुए हैं। इसके आगे भी हमने सोचा ही नहीं। एक ऐसा धाम जहां हमको जाने के लिए वीजा ही प्राप्त नहीं है, कैलाश शिव परिवार का धाम, हमको वीजा ही प्राप्त नहीं है। अभी वहाँ कुछ लोग जाते थे, 3, 3.5 लाख 4 लाख रुपए खर्चा आता था। आम आदमी, गरीब आदमी कैसे जाएगा शिव परिवार के दर्शन करने के लिए, कैसे जाएगा। और इतनी ही नहीं, रील बनाते हो, चलाते हो मोबाइल, तो गवर्नमेंट से बोलो प्रभु हम टैक्स लेते चलने फिरने करने, तो हमको कैलाश के दर्शन सुलभ करवा दें, हम जाएं और शिव परिवार के जाके चरण स्पर्श करके आए, तब तो बात बनती है। और हम इतने मूर्ख, और स्कीम निकल गई कि फ्लाइट से जाओ और दर्शन करके आओ। वीडियो वायरल देखे होंगे आपने, कुछ लोग जा रहे हैं फ्लाइट से दर्शन करके, बहुत दूर से कैलाश पर्वत। पूरी वीडियो चढ़ अरे भैया क्यों जा रहे हैं यार, दीदी नहीं रे हमारे 10, 15, 50 लोग लौंडे हैं बस। मैं सोचा कि 1000, 2000 नहीं कब का चलेगा। 3-4 लाख रुपए बर्बाद करने की कथा भी ज्यादा सुनाई ना, हो गया, बात कर लूंगा। बात तो तब हो जब हम कैलाश जाएं और पैर पड़ के आए। मगर देखिए इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी सरकार है, हम सब चीज का टैक्स देते हैं, चलने फिरने का, खाने पीने का, हर चीज का, लेकिन हम शिव परिवार तक जा नहीं सकते। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। वीडियो जरूर वायरल करना, करोगे कि नहीं करोगे, और गवर्नमेंट से जरूर बोलना कि हमको कैलाश जाने की परमिशन दे दो। अब मन में शंका हो तो शंका निकाल देना, मेरे मन में कोई शंका नहीं है, मैं तो कट्टर भगवाधारी हूँ। कोई कुछ कहे शहनाज अख्तर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो जय जय श्री राम। आप